हेलो फ्रेंड्स एंड इट्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लिनक्स एंड एडब्ल्यूएस सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग अभी आ पहुंचे अपने डीएनएस की तरफ। तो आज के इस सेशन में हम लोग डीएनएस एक्चुअल में होता क्या है, डीएनएस में ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एसआरवी, पीटीआर, ये सब कुछ क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डीएनएस सीखने के लिए यहाँ पे कुछ मैंने एक एग्जांपल सेट करके रखा है। तो ये है अपने मुन्ना भाई, ये है अपने मुन्ना भाई, ये अभी क्लाइंट बने यहाँ पे बैठे हैं। मुन्ना भाई जो है अभी एक क्लाइंट बन के यहाँ पे बैठे हैं। और ये है अपना बेचारा सर्किट जो कि यहाँ पे ब्राउजर बन के बैठा है। तो मुन्ना भाई ने क्या किया, यहाँ पे एक यूआरएल को हिट किया। उनको जाना है पुणे के लिए, तो उन्होंने डाल दिया पुणे.com और सर्किट को बोला कि सर्किट जा भाई अपने के लिए पुणे.com लेके आ जा। तो सर्किट बोला कि ठीक है भाई अभी मैं जा रहा हूँ। तो सर्किट ने ये दो बंदों को काम पे लगा दिया। ये दोनों बंदे चले गए कि गांव के मुखिया के पास या दुनिया के मुखिया के पास। तो उस मुखिया को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये दोनों ही बंदे क्या हुए, अभी ये इसके पास चले गए। कहाँ? इसके पास। ये है मुखिया अपना, ये कौन है? मुखिया, मुखिया है अपना। और ये थोड़ा सा राइट से लेफ्ट की तरफ ही देखता है, ये राइट से लेके लेफ्ट की तरफ देखता है, यानी कि राइट से स्टार्ट करता है देखने के लिए और लेफ्ट की तरफ वो ऐसे टेढ़ा देखता है। तो ये दोनों ही बंदे आ गए, दौड़ते दौड़ते आ गए यहाँ पे और बोला कि भैया मुझे, हम लोगों को ये पुणे.com नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ के दे दो। तो इसने बोला कि ठीक है भाई मैं आपके लिए ढूंढ के दे दूंगा, लेकिन इसमें क्या, मैं ये वाला पार्ट हूँ, ये कौन है, इधर का एक डॉट है। कोई भी वेबसाइट हम लोग जब हिट करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स रहते हैं, www.pune.com, और इस कॉम के बाद में भी एक यहाँ पे एक डॉट लगा रहता है जो कि एक हिडन रहता है। ये क्या रहता है? हिडन रहता है। तो उसी हिडन पार्ट को या उसी हिडन डॉट को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट सर्वर। तो ये रूट सर्वर क्या करता है? रूट सर्वर इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। किसकी? टीएलडीज की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। तो टीएलडीज यानी कि टॉप लेवल डोमेन। ये क्या, कौन से डोमेन रहते हैं? टॉप लेवल डोमेन्स रहते हैं। अभी टॉप लेवल डोमेन्स का इसमें मतलब क्या है? तो जो भी हम लोग ये जो सुनते हैं .com, .edu या .au, .in, ये AU, IN थोड़ी से कंट्री वाइज में जाते हैं। ये कमर्शियल के लिए .com और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये जो है ये टॉप लेवल डोमेन्स है। तो इसकी पूरी जानकारी, ये सभी डॉट की पूरी जानकारी ये रूट सर्वर रखता है। तो ये दोनों ही बंदे यहाँ पे आ गए। तो इस बंदे ने क्या किया, इस रूट सर्वर ने क्या किया, इसको लेफ्ट से लेकर राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ देख रहा है। अभी पहले तो इसको मिला डॉट, ये बोला कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये डॉट जो लगा है हाँ मैं ही हूँ वो। और इसके बाद इसने देखा कॉम। तो तुरंत इसने क्या किया, इसने पूरा अपना ऑफिस छान मारा, ऑफिस छान मारा। ऑफिस के अंदर इसको एक रिकॉर्ड मिला, ऑफिस के अंदर इसको एक रिकॉर्ड मिला, वहाँ पे लिखा था .com। तो इसका एड्रेस जो है, इस .com का एड्रेस जो है इसने इन दोनों के हाथ में थमा दिया। और ये दोनों बंदे भी क्या कर रहे हैं, वो एड्रेस को देखा उन्होंने, उस एड्रेस को यानी कि अपने आईपी एड्रेस को उसने देखा। इस .com वाले सर्वर के आईपी एड्रेस को ये दोनों बंदों ने देखा। अभी तुरंत ये क्या गए, ये इस .com वाली सर्विस की यहाँ पे चले गए, इस .com वाली सर्विस के यहाँ पे ये दोनों ही बंदे चले गए। तो अभी ये .com वाले बंदे के पास आने के बाद इन्होंने पूछा कि भाई हम लोग पुणे.com को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? पुणे.com को ढूंढ रहे हैं। और उसके भी पहले अभी है www.pune.com। तो ये बंदा बोला कि ठीक है यार, ये पुणे.com तो मेरे पास ही है, लेकिन ये www कहाँ पे है वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें पुणे.com के बारे में ज़रूर बता दूंगा। तो इस बंदे ने क्या किया, पुणे.com, ये जो है पुणे.com का इनको आईपी थमा दिया। अभी और फिर से बंदे चले गए। अभी ये बंदों के पास अभी पुणे.com का आईपी मिल गया, पुणे.com का आईपी इन दोनों के पास मिल गया। तो अभी ये दोनों बंदे अभी कहाँ पे जा रहे हैं, अभी पुणे.com जहाँ पे होस्ट है वहाँ पे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करके ले लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, तो ये दोनों ही बंदे कहाँ पे आ गए, अभी इस पुणे.com के यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए? ये पुणे.com के यहाँ पे आ गए। अभी पुणे.com को इन्होंने पूछा कि भाई हम लोगों को www के पास जाना है और आगे है पुणे.com, पुणे.com।
तो ये बंदा बोला कि यार ये तो मेरा ही एड्रेस है, तुम तो सही पते पे आ गए हो, ये पुणे.com तो मैं हूँ, अभी मुझे देखना पड़ेगा ये www कहाँ पे लगा रखा है। तो ये पुणे.com क्या करेगा, पुणे.com उसका हिसाब, उसका जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसके रिकॉर्ड में चेक करेगा कि भाई ये www कहाँ पे रनिंग हो रहा है, ये मशीन कहाँ पे रन हो रही है और उस मशीन का आईपी क्या है। तो यहाँ पे समझे यहाँ पे एक मशीन रन हो रही है, तो इस मशीन का आईपी तुरंत उठा लेगा और ये दोनों बंदों के पास भेज देगा। अब ये दोनों बंदे कहाँ जाएंगे, इस ब्राउज़र के पास जाएंगे, अपने सर्किट भैया के पास जाएंगे। अब ये सर्किट भैया यहाँ पे क्या करेंगे, www.pune.com को विजिट कर लेंगे और उसका होम पेज यहाँ पे लेके आ जाएंगे। उसका क्या है, उसका होम पेज यहाँ पे लेके आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे होम पेज मिला, ये अपने जो मुन्ना भैया जो है, वो मुन्ना भैया क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इस पूरी जर्नी में ये जो डीएनएस सर्वर जो है, ये जो डीएनएस सर्वर जो है, ये जो रिकॉर्ड्स जो ये जो लोग चेक कर रहे हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग पूरी डिटेल्स देख लेंगे। एसओए क्या होता है, एनएस क्या होता है, ए रिकॉर्ड क्या होता है, सी नेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, पीटीआर, एसआरवी, ये रिकॉर्ड्स एक्चुअल में होते कौन से रिकॉर्ड्स है। अभी रिकॉर्ड्स के अभी हम लोग जब अपने घर में एक सॉर्टिंग करते हैं या कुछ भी उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो एक प्रकार की चीज़ों को हम लोग एक अलग लिस्ट में लिखते हैं। ये यहाँ पे है समझे अपने कपड़े, ये बच्चों के कपड़े, ये हो गए बच्चों के कपड़े, ये है समझिए अभी ये दादाजी के कपड़े। यानी कि हम लोग एक को पूरा उसको सॉर्टिंग करके रखते हैं। तो रिकॉर्ड्स भी उसी तरीके से है, इसमें कुछ अलग रहेगा, एसओ में कुछ तो अलग रहेगा, ए में कुछ तो अलग रहेगा, ट्रिपल ए में सॉरी 4A में कुछ अलग रहेगा, सी नेम में कुछ तो अलग रहेगा। तो इस रिकॉर्ड्स में एक्चुअल में होती कौन सी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही है, ये जो है अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लर्न विद श्याम जो कि मेरी सीरीज या जो भी मैंने चैनल बना के रखा है उसका एक नाम रहेगा। तो इसमें क्या है, ये लर्न विद श्याम जो है, ये जो है इसमें का .com जो है ये TLD बनेगा, टॉप लेवल का डोमेन बनेगा। इसके पहले यहाँ पे एक डॉट रहेगा, ये बनेगा अपना रूट सर्वर। अगर समझिए यहाँ पे कुछ एक नया बंदा है एंड ही इज़ वांट टू विजिट माय वेबसाइट, अभी उसको मेरे वेबसाइट को विजिट करना है और वो पहली बार ही उसको अटेम्प्ट कर रहा है या पहली बार ही उसको विजिट कर रहा है। ठीक है, तो इसके डीएनएस या इसकी जो लोकल जो डीएनएस रहेगा, इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, किसकी, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो इसका जो है अपनी लिनक्स में etc resolve.conf ये रहता है। ठीक है, तो resolve.conf कहाँ पे लेके जाएगा, इसको इंटरनेट की दुनिया में लेके जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में जब मेरी रिक्वेस्ट बह रही है या इस यूज़र की अगर ये रिक्वेस्ट जा रही है, तो पहले तो जाएगी ये डॉट सर्वर के पास। कहाँ पे जाएगी, ये डॉट सर्वर के पास। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट है .com डॉट, इस डॉट की वजह से ये जाएगी अपनी रूट सर्वर की तरफ। रूट सर्वर इसको बता देगा आईपी अपने .com का। ये .com किसका आईपी बता देगा, ये लर्न विथ श्याम ये कहाँ पे है, इसका नेम सर्वर का आईपी क्या कर देगा, ये बता देगा। ठीक है, इसका आईपी ये बता देगा। जैसे ही ये नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, नेम सर्वर क्या करेगा, उसको ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास भेज देगा। और ऑथोरिटेटिव सर्वर या अपना नेम सर्वर भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। तो ये जो है ऑथोरिटेटिव सर्वर में उसका खुद का डेटाबेस मेंटेन रहता है, कौन सी आईपी पे कौन सा सर्वर रन हो रहा है, वेब सर्वर हो या मेल सर्वर हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास होती है। ठीक है, ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो साइड वाले उसी के नेटवर्क में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे दूसरा ऑथोरिटेटिव सर्वर लगा है, उसके पास से वो इंफॉर्मेशन उठाएगा और इस रिक्वेस्ट को वो प्रोवाइड करेगा और इस हिसाब से हम लोगों को वेब पेज यहाँ पे मिलता है।
ठीक है। तो इस केस में लर्न विद श्याम ये क्या है, सेकंड लेवल डोमेन। www ये क्या है, उसका भी सब डोमेन। ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड्स में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो फर्स्ट वन है अपना एसओए। एसओए यानी कि स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। एसओए यानी कि स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। तो स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी ये क्या है, ये अपना एक एडमिन की तरह काम करता है। ये क्या है, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके पास एम नेम रिकॉर्ड यानी कि हमारे नेटवर्क में कितने नेम सर्वर लगे हैं, हमारे नेटवर्क में कितने नेम सर्वर लगे हैं उसकी ये पूरी जानकारी यहाँ पे रखेगा। हमारे यहाँ पे मेल सर्वर्स कितने लगे रखे हैं इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे लगा के रख देगा, और जोन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा के रखेगा। अभी जोन क्या होता है समझिए, मेरी वेबसाइट है सैम, मेरा डोमेन है समझिए samdata.com। ठीक है। अभी इसके लिए मैंने और सब डोमेन्स बना के रखे हैं, support.samdata.com, और एक मैंने बना के रखी है यहाँ पे bills.samdata.com। अभी बिलिंग के लिए मैंने एक बना के रखी। अभी और एक मैंने बना के रखी समझिए यहाँ पे स्कैनर के लिए बना के रखिए, समझिए scan@samdata.com। ठीक है। तो अभी अगर बिलिंग और ये जो स्कैनर है इसके अंदर अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अभी इन दोनों के भी अंदर अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ये दोनों सब डोमेन को मिला के अपना एडमिन क्या करेगा, इसको एक ही जोन के अंदर लेके आ सकता है। एक ही जोन के अंदर ये मल्टीपल सब डोमेन्स भी डिफाइन करके रख सकता है। और सपोर्ट के ऊपर समझिए ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक यानी कि रिक्वेस्ट, क्लाइंट से आती हुई रिक्वेस्ट को ही हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक बोल रहे हैं। ठीक है। तो सपोर्ट के ऊपर अगर ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए ये अलग से जोन मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। तो हर एक सर्वर या हर एक डीएनएस के एनवायरनमेंट में मिनिमम 2 सर्वर्स तो रहते हैं। मिनिमम कितने, 2 सर्वर्स तो रहते हैं। हम लोग एक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सर्वर्स तो यहाँ पे लगते हैं। एक रहेगा अपना प्राइमरी और दूसरा रहेगा एज सच सेकेंडरी। तो प्राइमरी सर्वर में या प्राइमरी सर्वर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंडरी वाला सर्वर भी क्या कर लेता है, अपना अपडेट कर लेता है। अभी सेकेंडरी वाले को कब पता चलता है कि भाई ये अभी अपडेट हो गया, प्राइमरी वाला बंदा अपडेट हो गया, तो वो पता चलता है ये जोन के सीरियल नंबर से। इस जोन के या कोई भी जोन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका उस जोन का वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे ही वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा तुरंत सेकेंडरी वाला क्या करेगा, रिस्पेक्ट टू दैट जोन सेकेंडरी विल अपडेट इट्स ओन रिकॉर्ड्स। तो सेकेंडरी भी क्या कर लेगा, यहाँ पे उसकी खुद के रिकॉर्ड्स अपडेट कर लेगा। वो है प्राइमरी के हिसाब से, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी यहाँ पे सिंक में लगे रहेंगे। तो ये है अपना स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। उसके बाद है नेम सर्वर। नेम सर्वर के पास ऑथोरिटेटिव सर्वर की इंफॉर्मेशन रहती है। अभी ऑथोरिटेटिव सर्वर क्या होता है, जो ऐसा सर्वर जिसके पास डेटाबेस है, जिसके पास डेटाबेस है। डेटाबेस मीन्स इसके पास इंफॉर्मेशन है, वेब सर्वर कहाँ पे रनिंग है, मेल सर्वर कहाँ पे रनिंग है, सर्विस वाला सर्वर कहाँ पे रनिंग है, इसकी इंफॉर्मेशन, या इस रिस्पेक्टिव टू दैट सर्विस जिसके पास एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है उस हार्डवेयर की, उस आईपी की, उसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर। अभी सेम जैसे डीएनएस में 2 प्राइमरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रहता है, या हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं उसको, सेम नेम सर्वर में भी अपने नेम सर्वर 1 2 3 4 5 6 हम लोग कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ अपना नेम सर्वर। अभी हम लोग देखते हैं ए रिकॉर्ड या और कॉर्ड ए रिकॉर्ड या 4A रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड जो है
ए रिकॉर्ड यानी कि अपना IPv4, क्या है अपना IPv4। अभी समझिए यहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट आई samdata.com के ऊपर, www.samdata.com के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आ गई, और मेरा वेब सर्वर जो रनिंग कर रहा है उस सर्वर का IPv4 में है, उसका IPv4 के वर्जनिंग में उसका IP मैंने दे के रखा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं कहाँ लगा के रखूँगा, ए रिकॉर्ड में लगा के रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे IPv6 अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका रिकॉर्ड में क्या कहाँ पे रखूँगा, कॉड ए या 4 टाइम्स ए के रिकॉर्ड में हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना ए रिकॉर्ड या कॉड ए रिकॉर्ड। उसके बाद है अपना सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम रिकॉर्ड यानी कॉनिकल नेम। कॉनिकल नेम यानी कि अभी समझिए हम लोगों को घर में कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है, किसी को पप्पू नाम से पुकारा जाता है, तो किसी को टप्पू नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम टप्पू है क्या, एक्चुअल में उसका नाम पप्पू है क्या? नहीं, पप्पू का नाम हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं प्रशांत है, और टप्पू का हम लोग नाम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे तुषार है। तो बाहर की दुनिया वाले उसको तुषार ही बुलाएंगे, बाहर की दुनिया वाले प्रशांत को प्रशांत ही बुलाएंगे। तो सेम, लेकिन ये घर वालों को पता रहता है कि पप्पू ही प्रशांत है और टप्पू ही तुषार है। ठीक है, तो ऐसा जो नेम जो रहता है वो नेम यानी कि अपना सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम रिकॉर्ड क्या करेगा, अभी यहाँ पे मैं अगर ये पप्पू लिखता हूँ या इस नेम के अंडर में अगर यहाँ पे पप्पू लिखता हूँ, तो पप्पू अलाइज है, किसके साथ अलाइज है, ये अपने प्रशांत के साथ अलाइज है। किसके साथ अलाइज है, ये प्रशांत के साथ अलाइज है। तो इस पप्पू की जो URL बनती है या इस पप्पू का जो भी यहाँ पे IP नहीं रहता है, यहाँ पे URL ही रहती है सी नेम रिकॉर्ड में। तो इस पप्पू की URL यहाँ पे लगाई रहती है। मोस्टली यहाँ पे लोड बैलेंसर की URL यहाँ पे मिल जाती है। कुछ केसेस में यहाँ पे API गेटवे की भी URL यहाँ पे लगाई रखी होगी। तो दिस इज द सी नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड मीन्स इट्स अ मेल एक्सचेंज, इट्स अ मेल एक्सचेंज। अभी हमारे नेटवर्क में समझिए, पहले तो वेबसाइट पे एक हिट आया www.samdata.com, इसके ऊपर हिट आया। ठीक है, अभी वही सेम बंदा एक मेल भेजना चाहता है हम लोगों को, और हम लोगों के पास मेल सर्वर तो होना चाहिए। अभी आने वाला मेल हम लोग वेब सर्वर के ऊपर तो थोड़ी ना भेज सकते हैं, उसके लिए चाहिए हम लोगों को एक मेल सर्वर। तो उस मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन, उस मेल एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन कौन सा रिकॉर्ड रखता है, वो रखेगा MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड में मेल एक्सचेंज सर्वर की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना PTR रिकॉर्ड। PTR इज नथिंग बट द रिवर्स लुकअप। अभी ये रिवर्स लुकअप किस केस में काम में आता है, जब भी हम लोग एक मेल रिसीव कर लेते हैं, जब भी हम लोग एक मेल हमारी कंपनी में आ जाता है, तो समझिए हम लोगों को अमेज़ॉन से एक मेल आ गया, उसमें लिखा है prashant@amazon.com। तो आगे जो ये डोमेन जो बन रहा है, उस डोमेन टू IP का कन्वर्जन, इस डोमेन टू IP का कन्वर्जन ये PTR रिकॉर्ड करेगा। यानी कि जो फॉरवर्ड लुकअप जो रहता है, फॉरवर्ड लुकअप में हम लोग डोमेन टू IP लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, डोमेन टू IP ले लेते हैं। तो रिवर्स लुकअप में हम लोग IP टू डोमेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसको IP मिल रहा है, इस amazon.com का जो भी यहाँ पे जो इसको IP मिल रहा है, इस IP से ये ऑथेंटिकेट करेगा कि ये करेक्टिव amazon.com से ही आया है या नहीं है।
तो ये जो वेरिफिकेशन कॉल जो है या ये वेरिफिकेशन जो है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिवर्स लुकअप बोल लेते हैं। और नेक्स्ट है अपनी SRV। SRV इज नथिंग बट द सर्विस रिकॉर्ड। अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वेब सर्वर या मेल सर्वर इतना ही चलेगा, इतना ही नहीं चलेगा, तो उसके बाद भी कुछ और सर्विसेज रहती है, जैसे कि हमारी है, समझिए FTP नाम की सर्विस है, कुछ प्रिंटर्स की सर्विसेज रहेगी, स्कैनर्स की सर्विसेज रहेगी, या कोई हम लोगों ने एक स्टोरेज वाली भी सर्विस बना के रखी है। हम लोग जो चाहिए, जो मर्जी चाहे वो सर्विस यहाँ पे इंटरनली बना के रख सकते हैं या एक्सटर्नली भी हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो गूगल ड्राइव की जो है, हमारा जो गूगल ड्राइव है वो एक स्टोरेज रिलेटेड सर्विस है। अपना जो गूगल ड्राइव है एक स्टोरेज रिलेटेड सर्विस है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो google.com के ही अंडर ये SRV में पता रहेगा कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है वो स्टोरेज के लिए आई है, और इसका ये जो स्टोरेज वाली जो सर्विस है वो पोर्ट नंबर XYZ के ऊपर रन कर रही है। तो आई हुई रिक्वेस्ट को ये विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड हम लोग पर्टिकुलरली उस सर्विस के ऊपर उसको लैंड कर देते हैं, और उसी हिसाब से हमारी जो सर्विस है वो रिक्वेस्ट जो है उसको हम लोग प्रॉपर रिप्लाई, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रिकॉर्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन द DNS। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि DNS एक्चुअल में होता क्या है, DNS में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जोन क्या होता है, आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।